और ये व्यक्ति है कुणाल कामरा, जिसने 45 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो डाला और उस वीडियो का टाइटल था नया भारत, अ कॉमेडी स्पेशल। अब कुणाल कामरा के जोक के बाद उन पर एफआईआर हो गया है। हैबिटेट का तो दिन ही खराब चल रहा है। तो उनको शगुन मिले थे, जो उनके जेवरात थे, ज्वेलरी थे, वो सबको बेच के उन्होंने एक शूटर हायर किया और पति को मार गिराया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है एपिसोड 21 ऑफ चौकस भारत प्रेजेंट द वीकली रैप अप शो। यहाँ मिलेगी आपको पूरे हफ्ते भर की खबर विद सब मनोरंजन। मैं आपका होस्ट है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। तो इस सेगमेंट की पहली खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube में एक व्यक्ति के द्वारा वीडियो डालने से शुरू होता है और ये व्यक्ति है कुणाल कामरा, जिसने 45 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो डाला और उस वीडियो का टाइटल था नया भारत, अ कॉमेडी स्पेशल। और इस वीडियो के ठीक बाद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हलचल मचा दिया। मगर ऐसा हुआ क्यों, चलिए थोड़ा बताते हैं। तो कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है जो सटायर जोक्स मारते हैं और खासकर उनका टारगेट बीजेपी गवर्नमेंट होता है। तो इसी तरह से उन्होंने जोक्स मारे बीजेपी के नेताओं के ऊपर, मगर उनका ये जोक कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आया और जिसके कारण बवाल मच जाता है। तो उन्होंने ये वीडियो मुंबई के एक हैबिटेट स्टूडियो में शूट किया था और उन्होंने अपलोड किया था यूट्यूब पे। और जब ये वीडियो वायरल होने लग गया तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के गुट है वो सब इन जोक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हैबिटेट में तोड़फोड़ मचा दिया। इसमें फन फैक्ट भी है कि वो वहां पहुंचे हैबिटेट को तोड़ने के लिए, तो वो कह रहे थे कि कुणाल कामरा गया कहाँ। अभी 1 घंटा पहले मैंने वीडियो में देखा था कि यही कभी तो ऐसे ही लगता है कि क्या हो रहा है। 1 घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। अब कुणाल कामरा के जोक के बाद उन पर एफआईआर हो गया है। हैबिटेट का तो दिन ही खराब चल रहा है, पहले समय रैना और रणवीर अलावादिया के कारण, अब इन कुणाल जी के कारण। और कुणाल कामरा को जब बोला गया माफी मांगने के लिए, उन्होंने सीधा कह दिया ये वो माफी नहीं मांगेंगे। और उनका एक फोन कॉल भी वायरल हो रहा है आजकल, जहाँ शिवसेना के कोई समर्थक या कार्यकर्ता कहिए उनसे बात कर रहे होते हैं। तो समर्थक पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो कुणाल कामरा जी बोलते हैं कि हम तमिलनाडु में। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। तो समर्थक कहता है कि अरे तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं। ये भगवान, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? और वैसे कथित तौर पर कुणाल कामरा ने भी बताया अपने ट्विटर हैंडल द्वारा कि उनका वीडियो भी टेक डाउन करने का कोशिश किया गया है। टी सीरीज ने उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी। अब ये बात कितना सच है या झूठ है, क्योंकि अभी भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक छोटा मोटा कॉमेडियन यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा है जहाँ वो अपने सटायरिकल वे से, अपने जोक से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये गलत है, तो आपको एक झलक दिखाते हैं आज से 15 साल पहले का, जहाँ नेशनल टीवी में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बन के कुछ कॉमेडियन इनैक्ट किए। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए। जहां लेट मनमोहन सिंह जी के चुप्पी साधने पर थोड़ा जोक्स मारा गया और सोनिया गांधी जी के हिंदी पर जोक्स मारा गया और गवर्नमेंट के हालात पर जोक मारा गया, वो भी नेशनल टीवी में। और उस समय ना उस स्टूडियो को तोड़ा गया ना लोग बवाल मचा रहे थे। तो सवाल ये है कि इन 15-12 सालों में लोग ज्यादा सेंसिबल हो गए कि उनको ये जोक्स पसंद नहीं आ रहे, या गवर्नमेंट अपना क्रिटिसिज्म नहीं झेल पा रही है। क्योंकि एक बहुत बड़े लोग ने कहा था कि डेमोक्रेसी में आलोचना होनी चाहिए, वही डेमोक्रेसी होती है। क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। जैसे देश में मुद्दा बहुत सारा है, फिलहाल अभी लेट्स एंजॉय द कॉमेडी। तो इस सेगमेंट का शुरुआत हम करते हैं उस खबर के साथ जो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी सुर्खियों में रहा। मीरठ मर्डर केस, जहां पति का हत्या के साजिश में उसका पत्नी और पत्नी का प्रेमी शामिल था। और आप ये केस अच्छी तरह से जानते होंगे। और इस वारदात के कुछ ही दिन बाद एक और वारदात आता है, जहां यूपी के औरैया में शादी के महज 15 दिन बाद पत्नी ने अपना पति का हत्या करवा दिया अपने लवर के साथ मिलकर। और इस हत्याकांड में सुपारी देके मारा गया था पति को। और ये जो सुपारी का पैसा पत्नी ने कैसे जुगाड़ किया, जो उनको शगुन मिले थे, जो उनके जेवरात थे, ज्वेलरी थे, वो सबको बेच के उन्होंने एक शूटर हायर किया और पति को मार गिराया। मेरठ मर्डर केस के कुछ दिन बाद फिर से अब हरिद्वार में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या कर दी। मतलब पत्नी ने पति को कहा कि चलिए हरिद्वार घूमते हैं, जहां पत्नी का लवर भी था। और ये लवर और पत्नी ने मिलकर पति का हत्या कर दिया। अब फिर से मेरठ केस के कुछ ही दिन बाद बैंगलोर पुलिस ने एक केस सॉल्व किया, जहां फिर से पति का हत्या होता है, मगर इस टाइम पत्नी के साथ पत्नी की माँ भी होती है। उन दोनों ने मिलकर पहले पति को स्लीपिंग पिल्स दिए और फिर एक सुनसान जगह में ले जाकर पति का गला काट के हत्या कर दिया गया। और ऐसे कई अनगिनत केस मेरठ मर्डर केस के बाद सामने आते जा रहे हैं, जो सवाल लाके खड़ा कर देता है कि मैरिज के ऊपर,
मतलब शादीशुदा जिंदगी के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि लॉज कुछ इस तरह से बने हुए हैं जहां आप महिला है और आपका अगर कोई अफेयर है और आपका अगर अफेयर पकड़ा भी जाता है तो आप अपना पति को डिवोर्स दे सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एलिमनी और मेंटेनेंस में मिल सकता है। अगर पति पकड़ाता है तो भी पत्नी डिवोर्स दे सकती है और उन्हें एलिमनी और मेंटेनेंस मिलेगा। अब इस लॉ का एक तरफा होना थोड़ा संकोच जरूर पैदा कर रहा है सोसाइटी में, और ये जो लगातार केसेस आ रहे हैं जहाँ पति का हत्या कर दिया जा रहा है पत्नी और लवर्स द्वारा, तो एक मेल पर्सपेक्टिव में आप शादी को लेके मेल्स के अंदर शंका आने वाला है। और इस पर आप कोई भी तर्क दे दे कि पहले जांच कर लेना चाहिए, पहले पता लगा लेना चाहिए, तो कुछ शादी में तो हत्या 9-10 साल बाद हुई है और कुछ तो 15 दिन बाद ही हुई है, तो इसका पता लगाने वाला चीज का तो बहुत मुश्किल है। मगर हाँ, अगर लॉज में रिफॉर्म्स आते हैं तो ये जरूर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक मेंटेलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर अफेयर्स हैं तो मैन कैन ऑल्सो सर्वाइव, क्योंकि लॉज वुमेन कैन सर्वाइव का तो टर्म दिए हुए हैं, मगर मैन कैन ऑल्सो सर्वाइव ये टर्म देना चाहिए। तो अगर आपका इस पे जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अब समय आ चुका है इस तरह के लॉ को थोड़ा रिफॉर्म करने का, फॉल्स केसेस को रिफॉर्म करने का, कि अगर किसी पर फॉल्स केसेस चल रहे हैं या फॉल्स केसेस लगाए गए हैं तो सजा अब फॉल्स केसेस वाला लोग को भी देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे सोसाइटी के लिए खतरनाक हो रहा है, माने या ना माने। ये कुछ बड़ी खबरें थी इस हफ्ते की, जहां कुणाल कामरा का कॉमेडी ने एकनाथ शिंदे के खुद को हिला के रख दिया और वो हैबिटेट हिलाने चले गए, जिसके कारण सोशल मीडिया में लोग दो गुटों में बच चुके हैं। कुछ कुणाल कामरा के साइड है और कुछ एकनाथ शिंदे जी के साइड है। आप किसके साइड है और आपकी क्या राय है ऐसे कॉमेडी पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है कि डज मेंस लाइफ मैटर, कि मेंस का भी राइट्स कुछ होना चाहिए मैरिज में, इसके ऊपर कोई लॉ रिफॉर्म्स होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।